फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे हमारी परसेंटेज बोर्ड्स में इंक्रीज हो सके। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप लोग अपना पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आपको एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना है कि हमें जो भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं हम उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आपको शायद 15 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को रीड करने में। तब आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करते टाइम टिक कर सकते हो या थोड़ा सा डॉट लगा लेना जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आप उसी से अपने आंसर शीट में स्टार्ट करोगे तो जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आप शुरू में किया करो, लेकिन आपको सेक्शन का नेम जो भी होता है वो बहुत अच्छे से ऊपर लिख देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पहला क्वेश्चन नहीं आता जब भी हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं पेपर। तो जब भी एग्जामिनर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और वो हमारी कॉपी को वही चीज दिमाग में रखकर चेक करता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप सेक्शन का नेम ऊपर डाल दीजिए। इसके बाद जो भी आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है उस सेक्शन का अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन जो भी सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पूरे सेक्शन को एक साथ अटेम्प्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहली टिप ये होगी कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करना। और सेकंड टिप आपकी ये होगी कि अच्छी राइटिंग में लिखना। जब भी आप लोग शुरू करते हो पेपर को तो अच्छी राइटिंग में शुरू करो, जिससे टीचर का इंप्रेशन ये हो कि ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है और साथ में जो कंटेंट इसने लिखा है वो आंसर्स भी इसके करेक्ट हैं। अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इंक्रीज हो पाएंगे। अगर वही जो आपने कॉपी लिखी है अगर उसमें 40 मार्क मिल रहे होंगे तो अगर आप अच्छे तरीके से उसकी स्टार्टिंग करोगे तो आपको कम से कम 60 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। लेकिन चीजें भी सही होना चाहिए, प्रेजेंट भी उसको सही तरीके से करो। ये नहीं कि पूरा गलत है लेकिन अच्छी राइटिंग लिख दी है और एक्सपेक्ट करोगे कि फुल मार्क्स मिल जाए। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले लिखना है जो क्वेश्चंस आपको आते हैं और उन्हीं को अच्छी राइटिंग से लिखना है। तीसरी चीज ये होगी कि आपका जो क्वेश्चंस जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपने कभी पढ़े ही नहीं है, मतलब ये आपने कभी टॉपिक देखा ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको क्रॉस का टिक लगा लेना है। वैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर में कुछ भी टिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत छोटू सा टिक लगाना कि सिर्फ वो आपको विजिबल हो और बाकी कोई भी उसे नहीं देख पाए। तो आप छोटा सा क्रॉस लगाइए कि आप अपना उन क्वेश्चंस में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चंस करना है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जिनके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन वहीं अगर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आपको देखकर ये लगता है कि मैंने इसको पढ़ा तो था लेकिन मैं अभी इसको लिख नहीं पाऊंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे लास्ट में करना है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें टाइम लग जाएगा सोचने में। और अगर आप वैसे क्वेश्चंस को लास्ट में करोगे तो अगर ज्यादा टाइम बचता है तो आप लोग ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे और लिख पाओगे। अगर कम टाइम बचता है तो हो सकता है वो क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन आपको कभी भी वो रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपको मन में पहले से ही लगेगा कि हाँ वो हमें आता ही नहीं था, हो सकता हम लिख लेते, हो सकता ना लिख लेते। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आप लोग लास्ट में करने की सोचना। तो जो जो चीजें आपको आ रही हैं वो पहले करो, जो नहीं आती है उन्हें छोड़ ही दो। लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है जैसे आपको पता है कि ये आप कर सकते हो तो उनको एट लास्ट कर लेना, क्योंकि जब लास्ट में करोगे तो ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा सोच के कर लेना, नहीं टाइम मिलेगा तो मतलब छोड़ देना या उसमें एक दो लाइंस लिख देना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपने पढ़ रखे हैं आप कर सकते हो
और उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हो। तो उसको प्रेजेंट कैसे करें? तो जब भी कोई भी आप आंसर लिख रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएं, तो आप लोग सबसे पहले जो भी आपने आंसर सोचा जल्दी से दिमाग में उसके पॉइंट्स बना लो, क्योंकि एक पैरा में अगर लिखोगे तो शायद 3 मार्क में आपको 2.5 मार्क्स या 2 मार्क मिले। वहीं अगर आप उसको पॉइंट में लिख दोगे, जैसे 3 पॉइंट्स हैं और 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग सबसे पहले 3 पॉइंट्स बनाओ। इसके बाद हर पॉइंट में अंडरलाइन कर दो जो भी मेन चीज है, मेन चीज ही अंडरलाइन करना है, पूरी लाइन अंडरलाइन नहीं करना है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा उसके बारे में ज्यादा पता है तो उस पॉइंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग फिल कर दो, तो वो पैरा की तरह 3 पॉइंट्स ऑलरेडी बन जाएंगे। बस लेकिन अंडरलाइन करना मत भूलना, ठीक है? जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका, जैसे आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, तो एक लाइन जरूर खींचना, क्योंकि उससे टीचर को ये पता होगा कि हाँ क्वेश्चन एक कंप्लीट हो चुका है और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन के मार्क्स आपको वहीं डाल देंगे, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में टीचर को ध्यान नहीं जाता है और वो दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स एक ही क्वेश्चन समझ के दे देते हैं, तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए आप लोग क्या करो, जब भी एक क्वेश्चन खत्म हो जाए अंडरलाइन कर दो और हर सेक्शन एक न्यू पेज से स्टार्ट करो। और हर सेक्शन के नीचे अगर जैसे आपका हो सकता है आधा पेज छूट रहा है, तो वहां पे जरूर बड़ा बड़ा लिख दो प्लीज टर्न ओवर, PTO, ये जरूर लिख देना, जिससे आपके सारे पेजेस चेक हो जाएं। और ऐसा कई बार होता है कि बच्चों से बीच के 2 पेज स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, वो खुलते नहीं है और आप लोग 2 पेज स्किप करके लिख देते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर शुरू के 2-3 पेजेस पढ़ते हैं और बीच में वो पेजेस देखते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ इतना ही लिखा है बच्चे ने, बल्कि आपने उसे और कंटिन्यू किया था। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो बीच में आपके अगर पेज छूट गए थे और अगर आपने बाद में इसको नोटिस कर लिया है, तो उन दोनों पेजेस में ऐसे से बड़ा कट लगाओ और PTO डाल सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने अप्लाई किया था, और इसके अलावा भी कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं जो मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रही थी। और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स।